नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि भारत की कुछ सबसे बड़ी समस्याएं जैसे कि गरीबी असल में जानबूझकर बनाई गई हैं। आज हम खान सर के इसी चौंकाने वाले विश्लेषण को समझने जा रहे हैं, जो न केवल इन समस्याओं की जड़ तक पहुंचता है बल्कि जमीनी स्तर पर उनके समाधान भी बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत ही होती है खान सर के इस बयान से। भारत में गरीबी है नहीं, जानबूझ के गरीब रखा जाता है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? ये हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या गरीबी सिर्फ एक हालात का नतीजा है या फिर एक सोची समझी राजनैतिक चाल। आइए इसी को और गहराई से समझते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन इसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमेगा, सोची समझी गरीबी। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे गरीबी को राजनीतिक फायदे के लिए एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? जरा सोच कर देखिए। अगर किसी का पूरा ध्यान इस बात पर लगा है कि कल घर में रोटी कैसे आएगी, तो क्या उसके पास देश की जीडीपी या विदेश नीति के बारे में सोचने की फुर्सत होगी? बिल्कुल नहीं। और खान सर के मुताबिक राजनेता इसी स्थिति का फायदा उठाते हैं। अब ये स्लाइड जो तस्वीर दिखाती है वो सच में चौंकाने वाली है। खान सर का कहना है कि हमारे देश में 80% मतदाता अपनी बुनियादी जरूरतों के हिसाब से वोट देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी नीतियां उतनी मायने नहीं रखती जितना कि फौरन मिलने वाली राहत। और जब इतनी बड़ी आबादी इस तरह सोच रही हो तो लोकतंत्र का पूरा खेल ही बदल जाता है। और ये जो बंटवारा है ना, ये सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुका है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये हमारे समाज में दो अलग अलग भारत बना देता है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सबसे जरूरी क्षेत्रों में। ये स्लाइड मतलब बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ वो भारत है जहां वर्ल्ड क्लास स्कूल और अस्पताल हैं, और दूसरी तरफ वो भारत जहां अच्छी शिक्षा और बुनियादी इलाज के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। एक ही देश में ये दो दुनियाएं एक साथ मौजूद हैं। भीड़ तंत्र। जब लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो उन्हें भटकाना बहुत आसान हो जाता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक अच्छा भला इंसान भी भीड़ का हिस्सा बनकर कैसे बदल जाता है? खान सर इसी खतरे के बारे में हमें चेतावनी दे रहे हैं। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हेल्थ केयर का खर्च। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये असल जिंदगियों और टूटते परिवारों की कहानी है। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। एक एमआरआई जो बाजार में करीब 7,000 रुपए का होता है, वो खान सर के अस्पताल में सिर्फ 1,800 रुपए का है। ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। ये इस बात का सबूत है कि अगर नीयत साफ हो तो स्वास्थ्य सेवा को कितना किफ़ायती बनाया जा सकता है। और इस सस्ती हेल्थ केयर की ताकत क्या है, वो इस कहानी से पता चलता है। ये सुनने में यकीन नहीं होता। एक आदमी ने सिर्फ मजाक मजाक में 25 रुपए का ईसीजी करवाया और उसे पता चला कि उसके दिल में 4 ब्लॉकेज हैं। सोचिए, उन 25 रुपयों ने उसकी जान बचा ली। और ये सिर्फ दूसरों की कहानियां नहीं है, पता है, खान सर ने ये सब खुद झेला है। उन्हें अपनी गर्दन की एक सर्जरी के लिए पूरे 4 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि निजी अस्पतालों का खर्च उठाना मुमकिन नहीं था। जरा सोचिए, 4 साल दर्द और अनिश्चितता में। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी और व्यक्तिगत है। तो जैसे हेल्थ केयर में एक खाई है, वैसी एक कहानी हमें एजुकेशन में भी देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। ये स्लाइड असल में क्रांति को दिखाती है। जरा कल्पना कीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की वो कोचिंग जिसकी कीमत कभी 1.5-2 लाख रुपए होती थी, आज इतनी सस्ती है कि उसकी कुल फीस दूसरे बड़े संस्थानों के जीएसटी से भी कम है। खान सर ने सचमुच शिक्षा के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए हैं। और इस बदलाव का असर किन लोगों पर पड़ता है, उसकी एक झलक इस कहानी में मिलती है जो सच में दिल को छू जाती है। एक छात्र जो आईआईटी पहुंचा, उसके हाथों पर नारियल काटने के निशान थे क्योंकि वो अपने पिता के साथ नारियल बेचता था। सस्ती शिक्षा के बिना क्या उसका ये सपना कभी पूरा हो पाता? और ये जो अगली बात है ना, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये पूरी सोच बदलने वाली बात है। आप असफल नहीं हैं। सरकार के पास आपको जगह देने के लिए पर्याप्त कॉलेज नहीं है। ये नाकामी का बोझ एक छात्र के कंधों से हटाकर पूरी व्यवस्था पर डाल देता है। ये बताता है कि कमी बच्चों में नहीं, सिस्टम में है। तो ठीक है, इतनी सारी समस्याएं हैं, पर इसका हल क्या है? अब हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जहां हम खान सर के उस साहसिक विजन को समझेंगे जो एक नए आजाद भारत की नींव रख सकता है। खान सर के हिसाब से 3 बड़ी जंजीरें हैं जो भारत को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। पहला, इलाज के खर्च का डर। दूसरा, महंगी शिक्षा का बोझ। और तीसरा, दहेज का सामाजिक दबाव।
सोचिए, एक आम इंसान अपनी जिंदगी की कितनी ऊर्जा और कमाई सिर्फ इन 3 चिंताओं से लड़ने में लगा देता है। अब बस 1 मिनट के लिए रुक के सोचिए, अगर 150 करोड़ लोगों को इन 3 बुनियादी चिंताओं से आजाद कर दिया जाए तो क्या होगा? उनकी ऊर्जा, उनकी रचनात्मकता, उनकी क्षमता का विस्फोट कहां तक पहुंच सकता है? और यहीं पर खान सर का वो आखिरी विजन सामने आता है। वो कहते हैं, जंजीरें खोल दो, फिर देखो ये पागल सब किस रफ्तार से बढ़ा है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक एक्शन के लिए पुकार है। एक ऐसे भारत की पुकार जहां हर इंसान अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए आज़ाद हो। और ये एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए लड़ना वाकई में सार्थक है।